क्या आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, बट आपका सपना बस अपने ख्वाबों तक ही सीमित रहता है, वो कभी हकीकत में आ ही नहीं पाता। क्या कभी आपने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है? अगर आपका जवाब ना है, तो इस वीडियो में मैं आपके उस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आपके साथ मैं राधिका नाम की एक लड़की की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो एम्बिशियस तो बहुत थी बट लेजी थी। अगर आपने ये स्टोरी अंत तक सुनी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे इस स्टोरी से। क्योंकि हर बार सीखने के लिए ये तो जरूरी नहीं कि आप ही गलतियां करो, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। तो चलिए, बिना देरी के अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब ये राधिका जो थी, ये बहुत एम्बिशियस थी बट लेजी थी। उसे हमेशा से ही लगता कि उसका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, बट उसके आलस की वजह से जो चीजें वो शुरू करती थी वो उसे खत्म ही नहीं कर पाती थी। जब शुरू करती थी तो बहुत जोरों शोरों से 2-3 दिन वो सारी चीजें करती थी। वो सब रूल्स जो उसने डिसाइड किए थे उसे फॉलो करती थी। बट बाद में जैसे ही डिसिप्लिन खत्म हो जाता था, वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन चली जाती थी और फिर से वही रोना धोना, वही सारी चीजें। अब उसे अपने जो सपने थे अपनी आंखों के सामने धुंधले होते नजर आ रहे थे और उसे अंदर से कहीं ना कहीं लगने लगा था कि नहीं, मेरे लिए नहीं है। बट एक दिन उसने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मैं लास्ट बार कोशिश करूंगी। और उसने सोचा कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो रही है जो मेरे और मेरे सपने के बीच में आ रही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो पहली बार उसने अपने गलती के बारे में सोचा। उसने उस नजरिए से देखा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे मेरे मंजिल पाने से रोक रहा है। तो जब वो मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी, उसके सामने अचानक से एक लाइन आ जाती है और वो लाइन रहती है, डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। और सडनली उसे कुछ ब्लिंक हो जाता है कि सच में क्या उसमें डिसिप्लिन की कमी तो नहीं है। क्या डिसिप्लिन की वजह से ही उसका सपना उसे दूर नहीं जा रहा। तो उसने थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर लिया। उसने सोचा कि यही वो रीजन था जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। और उस दिन से डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस उसकी लाइफ का एक टैगलाइन बन गया। और उसने डिसाइड किया कि ये मेरा फाइनल ट्राई रहेगा और इसके बाद अगर मैं सक्सेसफुल ना हुई तो मैं इस सपने को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। तो उसने इस बार प्रॉपरली अपना एक रूटीन बनाया, जैसे वो पहले भी बनाया करती थी। और उसने डिसाइड कर लिया कि जो रूटीन मैं बनाऊंगी मैं उस पर हर दिन पूरी शिद्दत से काम करूंगी। उसने खुद से वो वादा कर लिया, खुद से वो प्रॉमिस कर लिया। बट कहीं से उसके मन में फिर से वो डाउट आ गया, वो निगेटिव पैटर्न आ गया कि अगर 2-3 दिन के बाद फिर से वो मेरा मोटिवेशन गायब हो गया तो उसने इस बार सोच लिया कि मैं अपने घर में जगह जगह पे कुछ ऐसी चीजें रखूंगी जो बार 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 मुझे अपने सपने के बारे में याद दिलाएं। तो उसने क्या किया, अपने फोन का वॉलपेपर अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उसने बनाया। घर में जगह जगह पर पोस्टर लगाए, मोटिवेशनल लाइंस लगाए जगह जगह पर। और उसने जब भी उसको ऐसा फील होता कि गिव अप करें तो वो सोचती कि वो हार आ रही है, वो किस गलती की वजह से आ रही है। खुद को अंदर से मोटिवेट करती। वो मोटिवेशन बाहर तो ढूंढती लेकिन उसके साथ साथ वो अंदर से भी खुद को मोटिवेट करती। और इन सब चीजों की वजह से और वो कंसिस्टेंट भी रहती। वो चीजों को करती जाती, गलतियां होती तो उसे सीखती, फिर से चीजों को करती। उसने करना छोड़ा नहीं और उसने ऐसी कंसिस्टेंट एक्शन लगातार 6th मंथ के लिए ली। जो उसने खुद से वादा किया था वो उसने पूरा किया। और आफ्टर 6 मंथ जो रिजल्ट आया वो अगर आपने सुना
तो आप चौंक जाओगे। जो कभी उसे बस एक ख्वाब लगता था, जो सपना लगता था, अब उसके सामने वो हकीकत में बदल गया था और वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। और देखिए कि जो चीज़ें हमें इम्पॉसिबल लगती है, अगर उस पर हमने राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेके कहाँ पे गलतियाँ हो रही है वो देखकर हमने प्रॉपरली उस पर एक्शन लिए, तो हमें हमारा ड्रीम अचीव करने से इस चाह की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जैसे राधिका ने किया वो हम सब भी कर सकते हैं। वो कोई अलग लड़की नहीं थी, कुछ अलग जहाँ से नहीं आई हुई थी, लेकिन हाँ, डिटर्मिनेशन, उसने ठान लिया था कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हम आपने हरिवंश राय जी की वो कविता तो सुनी होगी, ये असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आई होप आपको राधिका की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंस्पिरेशन भी मिला होगा। अगर आप भी बार बार डीमोटिवेट होते हो तो इस वीडियो को आप बार बार आकर देख सकते हो, लेकिन बस बाहर की मोटिवेशन से चीज़ें काम नहीं करती। आपकी खुद के अंदर की आग को आपको जलाना होगा, खुद को डिसिप्लिन में लाना होगा। आफ्टर ऑल, discipline is the key to success. Right action in correct direction will make you successful. This is the only mantra to success. With this, I take your leave. Thank you. Have a nice day ahead.